अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है कि थ्री फेज़ और सिंगल फेज़ में क्या फ़र्क है और इसका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि फ़ेज़ हम हालत को कहते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में बुनियादी तौर पर सर्किट की दो हालतें होती हैं, सिंगल फेज़ सर्किट और थ्री फेज़ सर्किट। दोस्तों, इन ग्राफ्स की मदद से मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि सिंगल फेज़ में और थ्री फेज़ में क्या डिफरेंस होता है। सिंगल फेज़ में हमारे पास दो केबल्स होती हैं, एक हमारे पास फेज़ और दूसरी न्यूट्रल। फेज़ तार को हम अमूमन देसी ज़बान में हम उसे गर्म तार कहते हैं और न्यूट्रल को हम ठंडी तार कहते हैं। इसी तरह हमारे पास थ्री फेज़ में हमारे पास तीन फेज़ और एक न्यूट्रल होती है, यानी कि तीन गर्म तारें और एक न्यूट्रल तार होती है। दोस्तों, सिंगल फेज़ में हमारे पास 215 से 240 वोल्टेजेस होते हैं, जबकि थ्री फेज़ में हमारे पास 380 से 415 वोल्टेजेस होते हैं। और हमारे पास थ्री फेज़ में जो फेज़ शिफ्ट होता है वो 120 डिग्री का होता है, यानी कि रेड येलो ब्लू हर फेज़ दूसरे फेज़ से 120 डिग्री के ऊपर होता है। दोस्तों, हमारे पास सिंगल फेज़ में दो तारें जबकि थ्री फेज़ में हमारे पास तीन तारें होती हैं। सिंगल फेज़ में हमारे पास 215 से 240 वोल्टेजेस के दरमियान वोल्टेजेस होते हैं और जबकि थ्री फेज़ में हमारे पास 380 से 415 के दरमियान होते हैं। थ्री फेज़ के कनेक्शंस को बुनियादी तौर पे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक डेल्टा कनेक्शन और दूसरा स्टार कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में सिर्फ तीन फेज़ वायर होती हैं, रेड येलो ब्लू, और जबकि स्टार में चार तरह की वायर्स होती हैं, रेड येलो ब्लू, और इसके साथ एक न्यूट्रल भी होती है जो कि करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करती है। दोस्तों, पावर प्लांट में पावर जनरेशन अमूमन 11 केवी में होती है और वहाँ से 11 केवी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से 500 केवी या 750 केवी तक अप किया जाता है और वहाँ से डेल्टा कनेक्शन यानी तीन वायर्स की मदद से ये लाइन आगे दूर दराज के शहरों तक भेजी जाती है, यानी ये डेल्टा कनेक्शन किया जाता है ताकि एक तार का खर्चा बचाया जा सके। दोस्तों, ये 500 केवी की लाइंस को दूर दराज भेजा जाता है और ग्रिड सब स्टेशन में जाकर इन्हें स्टेप डाउन करवाया जाता है, जहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जहाँ पे सबसे पहले 500 केवी को 220 केवी में और फिर उसके आगे ट्रांसफार्मर 220 केवी को 132 केवी में और 132 केवी को 11 केवी में स्टेप डाउन करवाया जाता है। दोस्तों, और ये 11 केवी की लाइंस को डेल्टा कनेक्शन की मदद से हमारे इलाकों की तरफ भेजा जाता है। आपने मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाते हुए अपने इलाके की तरफ ख़ास करके आपने देखा होगा कि पोल के ऊपर तीन वायर्स आ रही होती हैं, तो ये डेल्टा कनेक्शन में रेड येलो ब्लू फेज़ होते हैं। इस 11 केवी की लाइन को हमारे घरों और मोहल्लों के बाहर लगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से की मदद से 415 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है और वहाँ से स्टार कनेक्शन निकाला जाता है, यानी कि चार वायर्स जो हैं वो निकलती हैं। ट्रांसफार्मर से निकलने वाले इसी स्टार कनेक्शन से, यानी कि चार तारों की मदद से हम आगे लोड की डिवीज़न करते हैं। हमारे पास ये चार तारें रेड येलो ब्लू और एक हमारे पास न्यूट्रल की तार होती है। हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक गली में तीन घर हैं तो हम क्या करते हैं, लोड की डिवीज़न के लिए एक रेड तार और साथ में न्यूट्रल, और उसके बाद एक दूसरे घर में हम येलो की तार और साथ में न्यूट्रल, और हाउस नंबर 3 में हम क्या करते हैं, ब्लू तार और साथ में हम न्यूट्रल कॉमन जो है वो दे देते हैं, ताकि हर घर में इक्वली लोड जो है वो हम डिवाइड कर सकें। दोस्तों, सिंगल फेज सप्लाई का इस्तेमाल अमूमन घरों के लिए होता है और जबकि थ्री फेज सप्लाई का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है। अगर हमारे किसी घर में मौजूद कोई इक्विपमेंट थ्री फेज हो, जैसे कि मोटर वगैरह, तो हम आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हम किस तरह से उसका थ्री फेज से हम उसकी सप्लाई लेते हैं और बाकी मौजूद फेजेस से हम किस तरह से लोड को इक्वली डिवाइड करते हैं। हम बेसिकली थ्री फेज लोड को इक्वली डिवाइड करके लोड को मेंटेन करने के लिए अपनी कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।